वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा कुरैशी और आपके सामने हाजिर हूं एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम टू बी वेरी फ्रैंक के साथ। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं और फिर वो बहुत सारा कुछ आपको ख़ुद भी बताएंगी। मेरे साथ एक ब्यूटिशियन है और बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है उनका हमारे मुल्क में, हमारे शहर स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूं, बहुत सारा काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत सारा काम कर चुकी हैं। मीडिया के साथ उनकी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है और बहुत सारे काम कर रही हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ में आप उनको देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और यहाँ पे करूँगी कि एक औरत, स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाली औरत, हमारे माशरे में जन्म लेने वाली औरत अगर किसी कामयाबी पर पहुँचती है तो उसके पीछे क्या राज होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो गुजर के उस मुकाम पे पहुंचती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नादोस सैलून से नादिया बलोच। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़ाइज़ा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिया माशाल्लाह से बड़ी आपके सैलून में हम इस वक्त मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने अपना सैलून जो है वो मेंटेन किया हुआ है। आपके क्लाइंट से भी मेरी मुलाकात हुई, वो बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ, एक सेटिस्फेक्शन उनके फेसेस पे थी। और फिर आपको जब मैं देखती हूँ तो माशाल्लाह एक ग्लैमरस और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी नज़र आती है। थैंक यू सो मच फ़ाइज़ा। और लाइक इस सक्सेस के पीछे लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बिल्कुल होगी। जो और मैंने जैसे की और हाँ, जो मैं यहाँ तक पहुँची, मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही दिया क्योंकि मुझे पता है कि हमारे माशरे में जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो नादिया क्या चीज़ें थी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और शुरू करते हैं शुरुआत से। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मुझे बताइए कि मैं भी जानना चाहती हूँ। अच्छा, आप जानना चाहते हैं मैं कामयाबी भी के जानना राज? चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा देखिए, किसी भी कामयाबी में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, ठीक है। अगर जो आप मेहनत से कर रहे होते हो काम, और जब आप कोई भी मेहनत करता है तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर उसका रिजल्ट देता है। और मैं समझती हूँ कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ। अगर मैं हार्ड वर्क हूँ तो मैंने जितनी मेहनत की तो उसका मुझे सिला बहुत अच्छा मिला। और मुझे 15 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं लाइक इस फील्ड में। हाँ। और मेरा रेगुलर क्लाइंट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है और कंटिन्यू वो क्लाइंट जो है ना वो रेगुलर क्लाइंट हमारा है। और इसके अलावा जो है सबसे मेन जो मेरा जो असल जो इंटरेस्ट था वो शोबिज़ का बहुत ज़्यादा था। हाँ। स्टार्टिंग से जैसे मैंने कहा कि ये मैगजीन के मेकअप्स कौन करते हैं, ये टीवी में कौन मेकअप करता है, ये कैसे होता है, तो वो मेरा क्रेज़ था। तो वो मैंने लाइक स्टार्ट किया, कोर्सेज़ किए, वो फिर और जो है वो शौक बढ़ता रहा। सही। और शुरू से बचपन से शौक था कि इसी फील्ड में आना है, इसको ही लेके चलना है? नहीं, बचपन में लाइक खुद का मेकअप करने का शौक था। हाँ। जो मदर्स के मेकअप कॉस्मेटिक हम खराब करते हैं, ऐसा था। लेकिन ये कि फिर जैसे स्टडी के साथ साथ मेरा एक क्रेज़ था, लाइक फैशन और ग्लैमर वैसे मेरा था। लेकिन शोबिज़ का मुझे था कि मेकअप लाइक गेटअप जो होता है, गेटअप्स वो कैसे करते हैं, कैसे चेंज आता है कैमरे में, कैसे क्या मेकअप की चेंजिंग आती है, वो इंटरेस्ट पे डेवलप होता क्या। और फिर जब मैंने कोर्सेज करने स्टार्ट किए, लाइक पाकिस्तान से फर्स्ट स्टार्ट किए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम किया। लेकिन जब पाकिस्तान से स्टार्ट किया तो और मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा कि लाइक मैं जो चाहती हूँ वैसा हो रहा है। सही। तो वो फिर एंजॉय भी करते रहे फील्ड को। और मैंने जो काम किया, अब भी मैं जो काम करती हूँ लाइक एंजॉय करती हूँ अपने वर्क को। हाँ, वो तो मतलब मैं कभी बिल्कुल बोझ नहीं समझती कि यार ये क्या है, वो क्या है। नई नई चीज़ें लाना, फैशन के हिसाब से चलना और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इसीलिए होती है कि मैं जो ना बड़ा ट्रस्ट लेके काम कर रही होती हूँ। घर से सपोर्ट थी? बिल्कुल हाँ, फैमिली सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट होती है तो आप बाहर निकलते हो डरते नहीं हो। जैसे आप लाइक आप कह रहे हो कि लाइक सोसाइटी में जैसे हम वुमेन्स की बात करते हैं, तो अगर फैमिली सपोर्ट होती है तो फिर आप बहुत कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंट वर्क करते हो। बिल्कुल, आपको पता होता है कि आपका बैक मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा मैंने नादिया को देखा है हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ बड़ा फ्रीली और फ्रैंकली बिहेव और बड़ा अच्छा सा एक माहौल रहता है। मैं कैसे रियलिटी पे बड़ा बिलीव करती हूँ। हम बल्कि जब जाते हैं ना सैलून्स में तो हमें बड़ा थोड़ा सा रूड बिहेवियर मिलता है जो मोस्टली जो देखा है। लेकिन आपके सैलून में जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। अब वो सारे क्लाइंट्स भी वो ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है, एक रिलैक्स बिल्कुल हमारा एनवायरनमेंट हमें मिल रहा होता है। मैं अपनी पर्सनल एक बताऊँ तो मैं समझती हूँ कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइक आप भी वही हो। हाँ। मतलब मेन ह्यूमन काइंड अगर हम लेते हैं इंसानियत, तो सबसे मेन चीज़ वो होनी चाहिए। और जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं तो मेरे ख्याल में उनमें तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हर स्टेप देखा होता है। लाइक मी मैंने यस, तो वो जब स्टेप आपने सब देखे होते हैं तो आपने हर लेवल के लोगों को देखा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल में और फिर एक अंदर का जो इंसान होता है वो आपको बताता है कि यार सबकी रिस्पेक्ट है। तो अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है, तो फिर आप अच्छा लग रहा होता है, वो दूसरे को भी अच्छा लग रहा होता है। रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है। अब तो नादिया बड़ा खैर थोड़ा सा हम लोगों ने ग्रूम किया है और थोड़ी सोच चेंज हुई है, लेकिन हमारे यहाँ
बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी अगर एविएशन फील्ड से ताल्लुक़ है या अगर सैलून खोला हुआ है या आप नर्सिंग फील्ड में अगर देख लें तो बड़े गलत बातें हैं, तो क्या सब ये फेस किया? हाँ फ़ायदा देखो, हर फ़िरके में, हर ज़ात में, हर इसी तरह से हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं, बिल्कुल, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि हमारे माशरे में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सब जगह अच्छे बुरे लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में, मतलब किसी भी कंट्री में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो नो डाउट सपोर्टिव तो है कि लाइक औरतों को इतना आगे आने दिया जा रहा है और बेहतर हो गया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है। और अब मैं जो देख रही हूँ वो लोग अपने बच्चियों को स्पेशली बड़ी अच्छी स्टडी करवा रहे हैं, कुछ हुनर सिखा रहे हैं ज़रूर, स्पेशली वो उस पर ज़रा एक्सपेंस कर रहे हैं बच्चियों पे, जो पहले का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम था कि यार बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, बेटे पे लगाते हैं, बेटी पे नहीं। लेकिन अब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया कि बेटियों को पढ़ाना भी और हुनर। तो मैं समझती हूँ कि हर औरत के पास कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, तालीम मेन चीज़ है और उसके साथ अगर कोई आप हुनर देते हो तो वो आप रिलैक्स हो जाते हो कि कोई भी सिचुएशन में वो फेस कर सकते हैं। क्या कोई मुश्किलात देखना पड़ी, कुछ आया इस सफ़र में, पूरे सफ़र में स्टेप बाय स्टेप? हाँ बिल्कुल ऐसा आया। लाइक मुझे लगता था कि यार मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी कि नहीं, वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, लाइक मेरे माइंड में होता था। लेकिन मैंने जो काम किया पाकिस्तान में भी किया, पाकिस्तान के बाहर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैंने काम किया, यूरोप में भी किया, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, मतलब जितने भी यूके, मतलब यूरोप में अगर हम जाते हैं तो वहाँ लंदन में किया, यूएसए में किया। तो मैंने बड़े कंफर्ट माहौल में काम किया। लोग हर तरह के होते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे हो ना तो सब अच्छे हैं। कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो लाइक आपका ट्रैक अगर सही है कि आपको इस ट्रैक पे जाना है, नियत साफ है, कोई आपको हिला नहीं सकता। ट्रू, सही। कभी इतनी ब्राइड्स तैयार की होंगी, कभी कोई ऐसा मिसहैप हुआ, कोई कुछ गलत हो गया हो या बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड? मैं बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ें तो बतानी चाहिए। फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने जितने भी मेकअप्स किए, लाइक क्लाइंट्स सब सुन रहे होते हैं, देखते हैं इस इंटरव्यू को डेफिनेटली देखेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक किसी ने फेस वॉश किया हो कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। मैंने जो भी मेकअप किया, लाइक उसमें डेफिनेटली ये हो सकता है कि डार्क कर दें, लिपस्टिक लाइट कर दें, आइज़ को थोड़ा और इन्हेंस कर दें, लेकिन मेकअप में सब सेटिस्फाई मेरी होता है। मेरे इसी तरह से हेयर का अगर लेते हैं तो कलरिंग में करती हूँ, कोई भी मैं वर्क करती हूँ पहले स्टडी करके, क्लाइंट के सुन के, लाइक वो डिस्कशन के बाद फिर मैं वर्क स्टार्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली वो वर्क अच्छा ही होता है। सही। क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है? मतलब ऑब्वियसली पूरा सैलून है, सारे काम हो रहे हैं, सारी सर्विसेज हो रही हैं, लेकिन नादिया को स्पेशली क्या पसंद है, क्या काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? जैसे लाइक मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, लाइक मैंने स्टार्ट मेकअप से किया था। जब मेकअप आप कर ले, कलर से खेलना, तो वो हेयर में भी आ जाता है, वो हेयर कलरिंग में भी ना, कलर से खेलने आर्टिस्ट किया तो लाइक सबसे मेन पहचान यही है आर्टिस्ट। तो मुझे वो कलर से खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे वो मेकअप में है, चाहे वो हेयर में है, तो मैं वो बड़ा एंजॉय करती हूँ। सही। सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया कर रही हैं आप माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा किया। और तो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, शोबिज़ में मैंने बहुत काम किया, पाकिस्तान में मैंने कमर्शियल्स मैंने बहुत किए, टीवीसी भी किए, मैगजीन्स तो अलॉट मैगजीन्स मैंने बहुत सारे किए। तो लाइक मैंने हर अपनी फील्ड से रिलेटेड हर लेवल पे काम किया है। लाइक वो टीवीसी अगर ड्रामा कहते तो मैंने उसके मेकअप्स भी किए, मैं कमर्शियल कहते तो मैंने पाकिस्तान में भी कमर्शियल किए हैं, मैंने बाहर भी कमर्शियल किए, मैंने बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, छोटी लेवल से लेके बड़ी ब्रांड के तक के साथ काम किया, जो इंटरनेशनल लेवल की जो ब्रांड्स हैं उनके साथ मैंने काम किया, उनके प्रोड्यूसर, उनके डायरेक्टर, उनके लाइटमेंट्स, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता गया। क्या ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब में सक्सेस हुआ है। सही, माशाल्लाह। मतलब एक होता है ना, एक आम खातून आ रही है, उसकी मेंटालिटी अलग होती है, एक आप अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी मेंटालिटी अलग होती है, बिल्कुल उसके सिनेरियोज अलग होते हैं, तो कभी क्या चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं? मैंने तो लाइक स्टार्ट ही शोबिज़ से किया था, तो वो पूरा मीडिया का और मॉडल एजेंसी के साथ काम, तो वो सारे मेकअप्स हमारे पास ही होते थे उस वक्त की भी सारे जो अब बन चुकी हैं बहुत अच्छी टॉप हमारी सेलिब्रिटीज़, वो सब हमारे साथ ही होती थी, क्योंकि उनका स्टार्ट था, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया, हमने इनके साथ किया। और वो जब ऑडिशन मॉडल एजेंसी होती है तो डेफिनेटली ऑडिशन में फिर सब आ रहे होते हैं, उसमें मेल भी हमारे आर्टिस्ट हैं, उसमें फीमेल एक्ट्रेसेस भी हमारी जो हैं वो एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर भी हैं, उस सबके साथ काम किया। एक टाइम के बाद आके मुझे लगता है कि हो जाता है, वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर वो पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सही, उनका कहना सही होता है। सही। कभी लगा कि ये काम बड़ा हेक्टिक है, सुबह से आप रात हो जाती है, मतलब बहुत कभी ओवर टाइम आपको करना पड़ रहा होता है, तो कभी कुछ ऐसा होता है मुझे लगता है थक रहे हैं या कुछ? नहीं, अब इसलिए नहीं लगता, क्योंकि जो स्टार्टिंग में कहते हैं ना, जो मेहनत कर ले उसको बाद में आराम मिलता है,
वो वाली चीज़ हो गई, क्योंकि जब हम में कमर्शियल्स की है तो 2 डेज़ भी लग रहे होते थे, 3 डेज़ भी कमर्शियल में लग जाते हैं। ड्रामों में तो आपको पता है महीने महीने बैठे हुए होते हैं, तो वो स्ट्रगल इतनी कर ली कि वो अब मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ। सही। कभी खुद ऑन स्क्रीन आने का सोचा इतना काम करने के बाद? मीडिया मॉडल एजेंसी के साथ काम किया, कमर्शियल्स किए, शूट्स किए, शोबिज़ में काम किया, लेकिन स्क्रीन पे आने का तो नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन का आइडिया और लाइक अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियोस इस टाइप का बहुत अच्छा सेंस है और शौक है बस अपने। हाँ, हमारे यहाँ ख़वातीन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हम खुद भी ख़वातीन हैं, लेकिन हमें पता है कि होता है और कभी कभी बड़ा मसले हो जाते हैं। परफेक्शन चाहिए मुझे, लाइक क्लाइंट के भी काम में और अपनी चीज़ों में भी परफेक्शन होनी चाहिए। जो ख़वातीन है ना, कभी कभी आके ये ऐसे कर दो, ये ऐसे, मतलब ककभी कभी होता है ऐसा, तो ऐसी क्लाइंट्स भी होते हैं, क्लाइंट्स के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, पेशेंस चाहिए और गुस्सा आ जाना या फिर बर्दाश्त ना रहना। तो मुझे लगता है कि फिर आप इस फील्ड में कोई भी सर्विस आप ना करें। अगर आपकी सर्विस है लाइक आप बैठे हुए हो क्लाइंट को डील करने के लिए, तो उसमें यह है कि फिर आपके पास पेशेंस होने चाहिए। अगर आपका पेशेंस है तो आप बिजनेस ना करें। सही, बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। सही। कोविड का भी हम गुजर रहे हैं, उस दौर से हर चीज़ मुतासर हुई है, तो क्या क्या हाल रहा सैलून की? अगर हम बात करें तो किस तरह का टाइम गुजरा? सैलून्स के भी साथ बिल्कुल ये लाइक बैड एक्सपीरियंस ही रहा, लेकिन हम ये कुछ ऐसे हालात थे जिसमें मैं समझती हूँ कि हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तो उसमें फिर डेफिनेटली जैसे जब गवर्नमेंट ने कहा कि जी लॉकडाउन, तो फिर साइलेंट लॉकडाउन हम लोगों ने किया। और हमारी जो ब्यूटिशियन की जो हमारी एक ग्रुप है लाइक PBA के साथ जैसे हम हैं, तो उन्होंने जैसे हमें कहा हम उस चीज़ को फॉलो करते रहे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है स्टेट के खिलाफ तो डेफिनेटली कोई भी नहीं जा सकता। तो हमने गवर्नमेंट को फॉलो किया और उस पर रिलैक्स सब्र के साथ काम किया। लेकिन जो आपका क्लाइंट होता है वो सबसे ज़्यादा उसको बस ये होता है कि लाइक वो मैं जहाँ से करवाता हूँ वहीं से करवाऊँ। तो उन्होंने भी सब्र किया, क्लाइंट्स ने भी सब्र किया और हमने भी किया, लेकिन अब सही है, अब ठीक है, सही, अच्छाई की और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपनी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है चीज़ें? अपनी पर्सनैलिटी मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो है ना, क्लाइंट आपको देखता है, सबसे पहले तो आपको खुद ही आपकी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए ना। आप क्योंकि आपको अगर आप दूसरे को कैसे कन्विंस करोगे जब आप खुद गुड लुकिंग, मतलब गुड लुकिंग के बनने के मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मेकअप कर लिया, लाइक आपका हेयर भी, आपकी स्किन भी, आपकी ड्रेसिंग भी, आपका बोलना भी, आपका बैठना भी, सब कुछ, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ काउंट करता है। वो बनती फिर एक ब्यूटिशियन और जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं या क्लाइंट बोल सकते हैं कि मेरी ये ब्यूटिशियन है। तो वो सब चीज़ें काउंट होती हैं, सिर्फ ओनली मेकअप पे नहीं आप बेस कर सकते कि जी मेकअप कर लिया और बाकी आपको कुछ पता ही नहीं क्या पहनना है और कब क्या मैचिंग है और क्या ग्रूमिंग है। सही। कैसे मैनेज करती हैं नादिया ये फैमिली लाइफ और फिर सैलून लाइफ और फिर उसके बाद मीडिया लाइफ साथ साथ, किस तरह मैनेज? फैज़ा, मैं समझती हूँ कि जो वर्किंग लेडी है ना वो सबसे अच्छा मैनेज कर लेती है घर को भी, क्योंकि उनके परफेक्शन चाहिए होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। उनकी जितनी भी मैनेजमेंट घर की भी होती है वो बहुत अच्छी चल रही होती है, सेटिंग भी उनको जब परफेक्शन है तो वो मैचिंग भी और वो ग्रॉसरी भी उनकी परफेक्ट वो हिसाब से जो करते हैं वो रखी भी होती है, फिर वो एम्बियंस भी घर का डेकोरेशन भी वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो इसी तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकती है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि वर्किंग लेडी बहुत अच्छी कर सकती है। ख़वातीन के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो सकता है वो स्टडी में जैसे है लाइक एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जितने भी हुनर हैं जिसमें लाइक मीडिया का भी है, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर है और हमारा सैलून का है, बुटीक है, मतलब इतनी सारी वर्किंग है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई स्पेशलिटी जो है ना वो उसमें लें, हुनर उनके पास होना चाहिए। सही। क्या फैशन को कहाँ देखती हैं अभी, क्या फ़र्क आया है, क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरफ जा रहा है फैशन के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए फैशन हालात जैसे भी वो फैशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना, नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो फैशन को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जैसे लाइक अगर वो ड्रेसिंग में आ रही है या मेकअप में आ रही है, हेयर कलर में आ रहा है, तो आपको फैशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ये चीज़ है। मतलब क्या चेंजेस क्या आई हैं? अगर हम कुछ 5 साल पहले जाएं तो हम क्या देखते हैं, मतलब मेकअप किस तरह से ग्रूम हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। जैसे अगर हम 5 साल पहले आप कहती हैं 10 साल पहले 5 साल पहले मेकअप बिल्कुल डिफरेंट था। आपका जो मेकअप पहले थोड़ा सा गॉडी मेकअप और मेकअप को मेकअप कहते थे ना, पूरा मेकअप लगना जरूरी होता था।
अब थोड़ा सा ऐसे हो गया लाइक लोग ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट्स पे चले गए हैं, लेज़र और बोटॉक्स, फिलहाल नेचुरल ब्यूटी बना ली है, और नेचुरल अच्छा होना चाहिए, और नहीं तो फिर वो स्किन फेशियल और इस तरह से स्किन केयर में इतने ज़्यादा कर रहे हैं अपनी कि हमारी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ इस तरफ ध्यान लोगों का हो गया, जो कि पहले नहीं था, ध्यान हो गया। इसी तरह से मेकअप में भी चेंजिंग आई है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डार्क थोड़ा सा गॉडी मेकअप चल रहा होता था, मेकअप करना होता, अब अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हर घर बैठी बच्ची को मेकअप भी आ रहा है, एक हाउस वाइफ को भी बहुत अच्छा मेकअप आ रहा है। तो इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगी इस मेकअप की डिटेल के बाद, इससे रिलेटेड। तो अब मेकअप जो है ना वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अब बहुत लाइट नेचुरल, जैसे स्किन नेचुरल चाह रहे हैं लोग, इस तरह मेकअप भी बिल्कुल नेचुरल पे आ गया है। जहाँ एक हैवी स्टिक बेस होती थी, अब बिल्कुल लिक्विड थिन मूस बेस हो गई, उस पर कर लिया, आईलैशेस पे ज़्यादा कर लिया, बस लाइक कर दिया, और कलर्स पे भी बहुत ज़्यादा पीच पिंक, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, और अच्छा चेंज आया हुआ है। अच्छा बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको इससे बताऊंगी, जैसे अब खवातीन को जो अवेयरनेस हो रही है ना, उससे सैलून्स को बहुत ज़्यादा लॉस, पता है कैसे? वो ऐसे नहीं कि वो खुद कर रही हैं, वो ऐसे हो गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब वो सारी ब्रांड्स के बारे में उनको पता है, तो हमें वो ब्रांड्स रखनी होती है। कि पहले के दौर में ये था कि सैलून्स ठीक है बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे थे, इतनी अवेयरनेस, इतनी ईजी टू बाइंग नहीं थी कि आपके पास भी वही कॉस्मेटिक रखा हुआ है और एक क्लाइंट के पास भी वही, ऐसा नहीं था। लेकिन अब ऐसा है, तो उस कंपटीशन की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमें नई क्लासेस लेनी पड़ती हैं, नई टेक्निक्स लानी पड़ती हैं, नया कॉस्मेटिक्स, नई से नई ब्रांड हमारे पास होनी चाहिए। उस ब्रांड की अगर मस्कारा हिट हो गया तो वो मेरे पास होना चाहिए, किसी ब्रांड की लिपस्टिक हिट हो गई तो मेरे पास होनी चाहिए। तो वो उस वजह से जो ना सैलून्स का एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है, सही, लोगों को अवेयरनेस आ गई। कोई मैसेज नादिया देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, स्पेशली खवातीन को? खवातीन को मैं ये कहूँगी कि शुड टेक टाइम, अपने लिए जो टाइम होता है ना सेल्फ ग्रूमिंग का, वो ज़रूर निकालें, जितना भी उनका अब जितनी बिजी भी लाइफ गुजार रही हैं, लेकिन अपनी ग्रूमिंग के लिए, चाहे वो किसी भी एज में, क्योंकि टीन एजर में तो डेफिनेटली नेचुरल वो ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है लाइक जैसे आफ्टर 25, 30 और 30, 35 वो एक्चुअल होता है टाइम जो आपकी ग्रूमिंग का टाइम होता है। तो वो अपना ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नादिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार सी गुफ्तगू रही। और जी अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।